प्रार्थना करूंगा माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से इस रबी कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे आशीर्वाद वचन कीजिए। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय श्री रूपाला जी, आदरणीय कैलाश चौधरी साहब, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय राउत जी, डॉक्टर महापात्रा जी, प्रधान जी, लेखी साहब, केंद्र सरकार के सभी अधिकारीगण और राज्यों के इस क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारीगण, आज निश्चित रूप से हम सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मुझे ध्यान है कि पिछले बार जब रबी की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो भी कोविड-19 के कारण हम लोगों को वर्चुअली करना पड़ी था, लेकिन मैं सभी राज्य सरकारों के पूरी टीम को और हमारे मंत्रालय की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो कुछ रबी के समय तय हुआ था, आप सबने बहुत प्राणपण से जुटकर उस पर काम किया और आज हम देख रहे हैं कि रबी की जो बुआई है गत वर्ष की तुलना में 1,113 लाख टन से ज्यादा है खरीफ की। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज रबी की दृष्टि से हम सब लोग विमर्श करने के लिए बैठे हैं। आप सब लोगों ने लक्ष्य भी तय किए हैं और हमारे सेक्रेटरी फर्टिलाइजर ने भी आप सबको आश्वस्त किया है। मैं इस अवसर पर 2-3 आग्रह आप सब लोगों को करना चाहता हूं। एक तो आप सबके ध्यान में आया होगा कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण कोविड की अनेक प्रतिकूलताओं के बाद भी अनेक प्रकार की योजनाएं जो खेती और किसानी को पल्लवित और पोषित करने वाली हैं, किसान की जिंदगी में सुधार लाने वाली हैं, खेती में उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने में सहायक हैं, इस दिशा में संचालित की गई। उन सब योजनाओं का लाभ नीचे तक सब किसानों को मिले, यह हम सब लोगों को निश्चित रूप से सुनिश्चित करने की जरूरत है। अभी हाल ही में लंबे समय से जो अपेक्षित कानूनी बदलाव थे, वे भी कल राज्यसभा से पारित हो गए हैं। इनका क्रियान्वयन होगा तो निश्चित रूप से किसानी को लाभ मिलने वाला है, लेकिन कानून की अपेक्षा के अनुसार, सरकार की मंशा के अनुरूप और हमारी किसान की आवश्यकता के अनुरूप इनका इम्प्लीमेंट धरातल पर ठीक प्रकार से हो, यह समय की आवश्यकता है। इसमें परिश्रम भी लगेगा और समर्पण भी लगेगा, और ये दोनों चीजें होंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ हम सब लोगों को और देश को मिलेगा ही। तिलहन की दृष्टि से भी बात चल रही थी। भारत सरकार तिलहन मिशन पर भी काम कर रही है और इस बार सरसों की दृष्टि से, पाम की दृष्टि से भी लक्ष्य को बढ़ाकर तय किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। सामान्यतः
जब भी आवश्यकता फर्टिलाइजर की रहती है उस समय राज्यों से चर्चा में विभाग भी रहता है और हम लोग भी राजनीतिक पदाधिकारियों से चर्चा में रहते हैं। तो मुझे ये ध्यान में आया कि कुल मिला के राज्य से जब अनुमान भेजे जाते हैं तो कुछ राज्य को जितना गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीरता दिखती नहीं, क्योंकि राज्य से फोन आता है कि यूरिया नहीं मिल रहा है। हम लोग सेकेंडरी फर्टिलाइजर को बात करते हैं, सेकेंडरी फर्टिलाइजर कहते हैं कि जितना अनुमान भेजा गया था उतना हम भेज रहे हैं, और एकदम आप आवश्यकता प्रतिपादित कर दो तो मंत्रालय के सामने भी अनेक प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसकी भी आवश्यकता है उस हर आवश्यकता को केंद्र सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो हमारी जिम्मेवारी है हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन राज्य सरकारों को निश्चित रूप से ये अनुमान वगैरह भेजने के मामले में थोड़ा पहले अगर गंभीरता से प्रयत्न कर लेंगे तो समय पर जो तकलीफ पैदा होती है उस तकलीफ से आप सब लोग भी बच पाओगे, और चूंकि आपकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए फिर केंद्र सरकार को भी इधर उधर बहुत एक्सरसाइज करना पड़ती है, तो उससे भी हम बच पाएंगे। और बीच में जो थोड़ा माहौल भी खराब होता है, ये फर्टिलाइजर कमी हो गई, ये हो गई, ये फर्टिलाइजर भी है, सारा कुछ भी है, और उसके बावजूद भी अगर आलोचना हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़े तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। रबी की दृष्टि से आप सबने अपनी आवश्यकताएं प्रतिपादित की हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ा है और आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। रबी की फसल भी अच्छी हो, इसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से, विभाग की ओर से अग्रिम बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन वाले जो वचन है सर,